ठीक है, तो आज हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है आपका पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पावर फैक्टर। तो बच्चों सबसे पहले बात है कि पावर फैक्टर है क्या। पावर फैक्टर को मैंने देखा है, मैं इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, टेक्निकल है क्लास वगैरह में। मैंने कई साल से जेई के, एई के और लोको पायलट टेक्नीशियन के बैच मैंने पढ़ाए हैं। और आई होप जहाँ तक मैं देख पाता हूँ कि बच्चे जो आते हैं, इस छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत ही इजी और बहुत आसान, इसको समझ पाने में बहुत कठिनाइयाँ लेते हैं। तो आज हम कोशिश है आप लोगों के सामने कि इसको अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ और आपके पास में हमारा कंटेंट पहुंच पाए और पता चले कि जिस टॉपिक को जितना हार्ड हम देखते हैं, मानते हैं, वो टॉपिक कितना इजी है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर है क्या चीज़? पावर फैक्टर एक शब्द है, एक टर्म्स है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर हम बोल सकते हैं फिजिक्स के अंदर इसका यूज होता है। तो पावर फैक्टर है क्या चीज़? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाट इज पीएफ, कि पावर फैक्टर है क्या चीज़। तो पावर फैक्टर एक स्केलर है, एक क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, और ये द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट नॉन पीएफ। अब आप कहोगे कि सर इतने समय से हम पावर फैक्टर को पढ़ा है, देखा है, रटते ही मोस्टली करके, तो देखा आपने कि इसमें सिर्फ क्या है, एक है वोल्टेज और एक है करंट। तो दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, वोल्टेज करंट, जिसका डेली रूटीन में एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, एक सामान्य व्यक्ति भी, एक बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनसे डेली रूटीन में चर्चाएं करता रहता है। कैसे कि अगर कोई विद्युत के संपर्क में आता है, इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आता है, तो कहते हैं अरे भाई वोल्टेज से चिपकेगा क्या, वोल्टेज से मरेगा क्या, कोई कहे करंट से मरा है। तो ये सब एनीबॉडी एक ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसका डेली रूटीन में क्या होता है, यूज होता है। तो अब ये वोल्टेज जो है और करंट है, दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं, और ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बोले तो वैद्युतिक राशियां हैं। इन दोनों के मध्य में एक संबंध होता है, और इस संबंध जो होता है, उस संबंध, जब दोनों के बीच में एक संबंध बनता है, उस संबंध के दौरान एक क्या बनता है, एंगल बनता है, और वही एंगल क्या है आपका, पावर फैक्टर। तो कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला एंगल क्या है आपका, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है आपका डिनोटेड बाई cos फाई। किससे डिनोट होता है, cos फाई से। इट्स हैव नो यूनिट, मतलब यह कोई यूनिट नहीं रखता है, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, या बोल सकते हैं इसकी रेंज जो होती है, वो रेंज होती है 0 to 1। कितनी रेंज होती है, 0 to 1। 1 से कभी भी एक्सीड नहीं करती, 1 से कभी भी एबव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो 1 जो वैल्यू है वो उससे क्या होगी, हमेशा ही क्या होगी, बिलो होगी, नीचे होगी, पीछे की तरफ भी जाएगी। तो इसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 1। इसको अगर देखा जाए बाई फेजर, तो ये देखो, ये सर आपका वोल्टेज, ये क्या है आपका करंट, और इनके बीच में जो बनेगा वही एंगल क्या है आपका, पावर फैक्टर, ठीक है ना। तो बेसिकली सी बात आपकी समझ में आई कि पावर फैक्टर क्या है। फेजर से देखा आपने कि वोल्टेज और करंट, अब इन दोनों के बीच में जो बनता है वही क्या है आपका, पावर फैक्टर। तो मैंने जैसे बताया कि द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट नॉन पावर फैक्टर डिनोटेड बाई cos फाई, इट्स हैव नो यूनिट, रेंज 0 to 1, बाई फेजर वोल्टेज करंट के बिटवीन में बनने वाला आपका एंगल आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट में आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में विचार आएंगे कि वास्तव में सर ने हमारे सामने जो क्वेश्चंस का एक बोल सकते हैं एक्सप्रेशन या फिर जो बोला है उसको किस तरीके से हम लोगों को सीखना है, आपका इंटरेस्ट बनेगा बहुत ही अच्छे से।